हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम दीवानों की हस्ती कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कविता से। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, इसलिए कहा था उल्लास, तो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो कहीं पे भी जब जाते थे किसी भी जगह पे, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और एक मस्ती का माहौल बन जाता था कवि के जाने से। लेकिन कवि जब वापस आते थे तो लोग और कवि दोनों ही उदास हो जाते थे और क्या होता था, जो मस्ती वाला माहौल था ना वो उदासी में बदल जाता था। तो इस वजह से कवि ने अपने वापस आने को क्या बोला है? आंसू बनकर बह जाना। आप इसका उत्तर लिखोगे, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है वहाँ पर मस्ती का माहौल बन जाता है और लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि जब कवि जाता है तब लोग और कवि दोनों ही उदास हो जाते हैं और मस्ती वाला माहौल उदासी में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो बच्चों देखिए क्या था, कवि ना लोगों को खूब प्यार, खूब खुशियां देते थे और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। लेकिन लोग ना कवि के साथ पलटकर उनको उतनी खुशियां, उतना प्यार और उतना अपनापन नहीं देते थे। तो कवि को ये लगता था कि लोगों के मन में वो जो प्यार और खुशियों का बीज बोना चाहते थे वो उस बीज को नहीं बो पाए हैं। तो इस वजह से उन्हें लगता था कि वो इस काम में असफल रहे, मतलब जो खुशियों का और जो प्यार का वो बीज बोना चाहते थे तो उस काम में वो असफल रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये बोला था कि उनके हृदय पे एक क्या है, एक निशान है भार की तरह जो इसको वो लेकर जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह समझता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रह गया। कवि निराश है। अब प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन जीने का नज़रिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको खुश रखना चाहता है। तो कविता में बच्चों सबसे अच्छी बात यही थी कि कवि का जो नज़रिया था वही सबसे अच्छी बात थी। कवि जो है वो खुद भी खुश रहना चाहते थे और दूसरों को भी खुशी रखना चाहते थे। अब हम करेंगे कविता से आगे। प्रश्न नंबर 1, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब मस्ती नुकसान पहुंचाए तब वह हानिकारक हो सकती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। तो बच्चों ये जो प्रश्न 1 है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको विरोधाभास वाली क्या लिखनी है, पंक्तियां लिखनी है। अब विरोधाभास वाली पंक्तियां क्या हो गई? तो देखिए वो पंक्तियां जिनके अंदर दो ऑपोजिट बातें हों, ठीक है, जो एक दूसरे का विरोध कर रही हो, वो ऐसी मतलब ऐसी बातें आपको लिखनी है। तो कविता में कौन कौन सी आई हैं पंक्तियां? पहली तो है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो इसमें दो अलग अलग बातें हो रही हैं, इसमें खुशी भी बताई जा रही है और दुखी भी, मतलब दुख भी बताया जा रहा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो इसका हो जाएगा, कवि सुख दुख को समान भाव से लेता है। अब सेकंड है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो इसमें क्या है, कवि दूसरों को प्यार व खुशियां देकर खुद बिना कुछ लिए चला जाता है। अब तीसरा है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें भी दो अलग अलग मतलब ऑपोजिट बातें एक साथ बोली गई हैं। यहाँ स्वयं बंधकर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। अब हम करेंगे भाषा की बात। तो इस प्रश्न में आपको कर वाले शब्द लिखने हैं, जैसे हंसकर, गाकर, ये सब है ना, तो उसी तरह आपको लिखना है। तो आप लिख दोगे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर। तो बस बच्चों आपकी कविता के प्रश्न उत्तर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।